Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. जिस टाइम रोज़ा खोल गया हा उस टाइम की बात है और कोई बात नहीं थी। मैं तो पूरे तैयार होकर मारने लड़ने के लिए आए हमारे लिए। कहीं भी मैं बच नहीं सकी, बस मुझे तो ऊपर वाले ने पता नहीं किसकी कृपा से बचाई किसकी। इसलिए हम रात को अपने घरों में भी नहीं रह पाते। प्रशासन मिलकर इनकी मदद कर रहा है सर। अभी तक प्रशासन ने हमें कोई विश्वास नहीं दिलाया कि आप रह सकते हो या नहीं रह सकते। उत्तराखंड के रुड़की में डाडा जलालपुर नाम का एक छोटा सा गांव है, जहां 16 अप्रैल को गांव के हिंदुओं द्वारा हनुमान जयंती के उत्सव पर एक रैली निकाली गई। इस रैली के दौरान यहां के मुस्लिमों को कोई अंदाज़ा नहीं था कि यही रैली उन्हें अपना घर तक छोड़ने पर मजबूर कर देगी। इन्हीं लाचार बेबस लोगों में से एक थी रेशमा, जिसके घर पर न सिर्फ तोड़फोड़ हुई बल्कि उसके जेठ को तब तक मारा गया जब तक उसने दंगाइयों के कहने पर जय श्री राम न कह दिया। इस कदर के उन्हें पकड़ कर यहाँ से तो शीशा था तोड़ के और उन्हें इस कदर के बजा रखे थे। उन पर कुहाए गए कि बोलो जय श्री राम। उनका खून इतना निकला था, ये जी सिर फाड़ दिया था उनका। देखो हाँ, खून के छींटे हैं यहाँ पे भी खून के छींटे हैं। ये खून के छींटे हैं? जी। रेशमा का कहना है कि जब गुंडे उनके घर में घुस आए तब वे कोठरी में पलंग के नीचे छुप गई थी। वह अपने बच्चों को ऊपर के स्टोरेज एरिया में छुपा दिया था। यही दहशत में रेशमा व उसके परिवार को तकरीबन आधा पौने घंटा तक रहना पड़ा। पहले हमारे पे मारपीट की जी, फिर हमारी गाड़ियों को तोड़ फेड़ करी, फिर बाहर निकाल के इनमें आग लगाई गई। हमारे घर 80,000 रुपये कैश थे, घर वाले की टुम्मा टम्मा थी, सब लेते गए उठा के। एक तरफ जहां गांव के मुस्लिम समुदाय ने आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रखा, दूसरी ओर गांव के हिंदुओं ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकारते हुए ये कहा कि यह हिंसा मुसलमानों की तरफ से हुई थी। 12 वर्षीय शुभम, जो कि उस रैली का हिस्सा थे, उन्हें चोट भी आई। मोजो स्टोरी ने शुभम से बात की। जी, जब रैली लेके आ रहे थे, जब ईंट पत्थर बरसाई और मस्जिद में लान भी आ क्या हथियार उतर लेकर यहाँ पर आ जाओ, पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे। पाकिस्तानी नारे लगा रहे थे? जी कौन? जी मुस्लिम मॉडल। वो लोग क्या बोल रहे? क्या नारे? मैंने कहा थे पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर हम भी लगाने लगे, मैं कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस बात पे लड़ाई हुई जी, उन्होंने शुरू किया है। हालांकि अधिकतर हिंदुओं ने कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया। जिन्होंने की वे मामले से तितर बितर मुसलमानों का सरकार को समर्थन न करना व सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के ऊपर लांछन लगाया। उन्हें 500 रुपये डाल लेना ना मोदी जी ने, अगले दिन ये लाइन में लग गए, कभी ये पैसे फिर वापस चले जा। उसके बाद भी लाइन में लगने के बाद मोदी जी को गाड़ी देखते हैं कि हम हमारे के लाइन में लगा दिए पैसे निकालने के लिए, यानी उसी का खा रहे हैं और उसी का ही चिंता कैसी कर रहे हैं, उसके ऊपर गाली गलौज करते हैं। अगर गांव वालों की मानी जाए तो उनके मुताबिक पुलिस वाले रैली के अगले दिन यानी 17 अप्रैल को एक बुलडोज़र लेकर आए और घूम घूम कर यह ऐलान कर रहे थे कि उन्हें 40 मुसलमान चाहिए। यदि नहीं दिए गए तो उन लोगों के घरों को बुलडोज़र से तहस नहस कर दिया जाएगा। इस बात की पुष्टि गांव की रहने वाली अख्तरी ने की। वायरलेस लगा कर यहाँ ऐलान कर रहे थे यही दुकान पर, हमें 40 आदमी चाहिए, 40 आदमी चाहिए आज 12 बजे तक, यानी तुम्हारे घर को तोड़ेंगे, थारे आदमी को बरान करेंगे। अख्तरी के 2 बच्चे हैं। उनके मुताबिक दोनों को ही हिंसा वाले दिन हिरासत में ले लिया गया था। इतना ही नहीं, उनकी 3.5 महीने की नवासी को पथराव के कारण चोट भी आई। उन्होंने फटाफट पत्थर रिताया उसमें अपनी ट्रॉली में और पथराव करना शुरू कर दिया मुसलमान घरों घरों पर, सबके आदमियों के ऊपर, सबके। कुछ ने, मेरा लड़का रईस नमाज पढ़ के आ रहा था, साथ पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पुलिस साथ थी, जिसके मतलब पुलिस के रहतो ही ऐसा हुआ। हाँ, सीढ़ी पर ऊपर आ गए थे
एक लाठी लेकर मेरे पीछे, फिर हम दो लड़की मेरी, एक मैं अंदर इस कमरे में घुसे थे, उसमें तो पथराव हो ही रहा था। के लिए? हाँ, लुक गए थे हम तीनों माँ बेटी। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, जिनमें मुसलमानों के प्रति नफरती गाने बजते हुए नजर आ रहे थे, मोजो स्टोरी ने उन गानों की पुष्टि करने की कोशिश की। जब हमने अख्तरी से उन गानों के बारे में पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या बताया। गाने का तो बेटी कोई तादाद ही नहीं था, घर भी इस तरह हिल रहे थे जानो इन पर हल्लन आ गया, ऐसे खतरनाक गाने बजा रहे थे। मैं हर मेरे लड़के ने हाथ भी जोड़ा उनके आगे, भाई ऐसा मत करो और अपना आहिस्ता सब निकल कर चले जाओ आप लोग। तो उन्होंने बिल्कुल मानने नहीं बेटी, 1 पौन घंटे तक यही उन्होंने जुलूस निकाला। मोजो स्टोरी ने भगवानपुर, जिसके अंतर्गत डाडा जलालपुर गांव आता है, वहां के बजरंग दल प्रमुख चंदन सिंह से बात की, जिनके मुताबिक पथराव करना इलाके के मुसलमानों की साजिश थी। वो सांप्रदायिक लोग हैं, उसमें क्या है कि उसमें कोई एक व्यक्ति है, वो बाहर का, उसके बेटे बाहर रहते हैं सऊदी वगैरह में। अच्छा। तो वहाँ से फंडिंग वगैरह आ रही, बाहर से फंडिंग, वो विदेश से रहते हैं, वो अपने बाप को पैसे दे रही, उसने हरकत करवाई। मतलब ये पहले से प्लान्ड था? ये तो कंफर्म। तो इस पे जांच वगैरह के लिए आप लोगों ने ये की गुहार लगाई? जांच तो बैठी हुई। हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन ने आरोपियों के तौर पर 40 लोगों के नाम जाहिर किए। इनमें से 14 की गिरफ्तारी भी हुई। हालांकि देखने वाली बात यह है कि सभी 14 मुसलमान थे। प्रशासन को कई बार चुनौती देते हुए अंततः धर्मगुरुओं ने 27 अप्रैल को डाडा जलालपुर में एक महापंचायत का आयोजन किया। हालांकि कल शाम जब दिनेशानंद भारती, जो कि काली सेना के एक प्रमुख सदस्य हैं, वे आयोजन स्थल पर मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए उत्तराखंड के पुलिस प्रशासन ने उन्हें और उनके साथ 11 और लोगों को हिरासत में ले लिया। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.